जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी करते हैं संध्यावली शुक्राना सत्संग। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाल। लख लख शुक्राना 531। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाल। बेअंत शुक्राना संगत जी। गुरुपा की महिमा का बखान हम कर ही नहीं सकते। तुच्छ प्राणी वो महाशिव हैं, वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं। करते हैं दिव्य मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी किस तरह गुरुपा की महिमा बरसती है। संगत जी गुरुपा ने यात्रा का दिया था कि तेरी यात्रा होगी, तो मैं सोचती थी कि मैं कहाँ जा पाऊंगी, बट गुरुपा ने यात्रा उसी लेडी के साथ ब्लेस कर दी। लख लख शुक्राना। और जो गुरुपा ने संगत जी ब्लेसिंग के ढेर लगाए, 777 222 111 22 777 5 11 17 अनंतम अनंतम शुक्राना बेअंत शुक्राना। और संगत जी लास्ट में थी 13 तेरा 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 और गुरुपा मेरा मेरा मेरा। संगर जी मेरे को नीम करोली बाबा का मैसेज आता है कि तेरे से अदृश्य आदमी तुझे मिलेगा। तो संगत जी घर में बैम्बू का पेड़ था, तो वहाँ पे कुछ गंदी चीज़ें फेंकी जा रही थी। ग्रीन कलर से ब्लैक मैजिक चल रहा है, बहुत मारण क्रियाएं और हैवी तंत्र। तो मैंने सोचा, वो 5 थे बैम्बू के पेड़, वो 3 काट लिए किसी ने। आई डोंट नो कैसे कटे, मुझे भी नहीं पता है। तो वो जो 2 बचे, मैंने सोचा इनको काट देती हूँ, कहीं मेरे हस्बैंड और बेटे पे कष्ट ना हो। माँ यही सोचती है ना संगत जी। तो संगत जी आज मैंने उनको काटा और मैं उनको दूध डालने के लिए चली गई, जहाँ सरसों का खेत था। और मेरी बेलपत्र, जहाँ मैं बहुत प्यार करती हूँ, उस बेलपत्र से मैं जल वहीं चढ़ाती थी हमेशा, क्योंकि मुझे बेलपत्र के पौधे को देख के कुछ होता है बॉडी में। संगत जी आई डोंट नो क्या होता है, कोई मेरा जन्म जन्म का मेरे महादेव से ऐसा कुछ है, मुझे भी नहीं पता है संगत जी। तो संगत जी मैं जैसे जाती हूँ वहाँ पे क्रॉस करती हूँ, सरसों का खेत है, वहाँ पे पीले फूल हैं, बहुत ही सुंदर चीज़। और मैं वहाँ छुपा देती हूँ उनको, बैम्बू के पेड़ को संगत जी, कि कोई उन्हें उठा ना ले वहाँ से, है ना, उन पे भी तंत्र ना कर दे। मेरा मतलब मेरी सोच वहाँ पे थी। तो संगत जी बट वहाँ ग्रीन कलर में बाइक पे एक आते हैं और उन्होंने कहा, उन्होंने नमस्कार किया और मैंने भी नमस्कार किया। उन्होंने स्माइल पास किया। और संगत जी मैंने कहा बैम्बू का पेड़ लेंगे, ये लग जाता है, आप ले जाओ इनको। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं लूँगा। तो वहाँ पे तार लगे हुए हैं संगत जी, जहाँ पे सरसों का खेत है। तो संगत जी मैं झुक के डालती हूँ, तो उन्होंने कहा अरे अरे ये आपको लग जाएगा। तो मैं घुस जाती हूँ और फिर मैं छुपा के आ जाती हूँ, फिर भी वो कह रहे हैं अरे लग जाएगा। तो मैंने कहा आप कौन? तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आप हैं इतने सुंदर। ग्रीन ही कलर उन्होंने वुलन पहना था संगत जी, और ग्रीन कलर से ही सारा ब्लैक मैजिक है, यानी कि वो हनुमान जी थे संगत जी। लाख लाख शुक्राना मेरी महाशिव, बेअंत शुक्राना। और कल मुझे मंग के रूप में भी दर्शन दिए थे संगत जी। लाख लाख शुक्राना बेअंत शुक्राना। अदृश्य रूप से ये आदमी तुम्हारे जीवन में एंट्री करेगा। मुझे नहीं पता संगत जी यूनिवर्स का क्या साइन है। और मैंने यूनिवर्स का भी मैसेज सुना, उसमें ये था कि आपको अगर ये संकेत आ रहे हैं संगत जी, मैंने आपको बताया था सत्संग में कि रेड कलर मुझे एक घर दिखा, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर 5 मेरे घर के कपड़े, वहाँ पे डॉगीज बैठे हैं। तो और गौशाला में रेड कपड़ा। तो ये यूनिवर्स के साइन मुझे बताए उन्होंने कि ये अगर ये कलर्स
यूनिवर्स का मिल रहा है आपको, ये कोई और नहीं डाल रहा है, ये यूनिवर्स मुझे संकेत दे रही है। इसलिए कोई ये ब्रह्मांड की घटना है संगत जी यूपी में, और आज मेरे परिवार पे बहुत भारी है संगत जी। बट गुरुपा ने जो ब्लेसिंग की झड़ियाँ लगाई हैं संगत जी मेरे जीवन में, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे महादेव, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे उन माँ बाप का जिन्होंने इस परिवार को बचाया। मेरे महाशिव, कितने उपकार हैं आपके। और मुझे रात की कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि मेरा दामन तो आपने इतनी ब्लेसिंग से भर दिया मेरे महादेव। संगत जी यूपी में एक्चुअल चल रहा है ना संगत जी, सारा तंत्र एक्चुअल चल रहा है, यूनिवर्स चल रही है, एक एक मैसेज मैच हो रहा है संगत जी। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना संगत जी। बेटा बाहरी है, और बट हम उसको सर्च करने अभी तुरंत गए हैं, क्योंकि हमारा एक ही बच्चा है कि हमारे जीवन में 22 फेब है संगत जी। मुझे नहीं पता क्या बदलाव है हमारे जीवन में। मेरे पति पे भी भारी था पति भी एकदम इरिटेट होते, क्योंकि वो उन पे जो वशीकरण हुआ है वो बहुत हावी क्रिया में हुआ है। वो मुझे देख के बिल्कुल भी वो अशांत हो रहे हैं एकदम से। मैं पास जाती चिल्लाना शुरू कर देते हैं संगत जी। उन पर असर हो गया, क्योंकि परफ्यूम था, काला धागा था ये, और घर में भूत प्रेतों का वास तो हुआ है संगत जी, है ना संगत जी। तो मतलब बट गुरुपा की ब्लेसिंग हमें बचा के ले जा रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि गुरुपा, अगर हम गुरुपा की संतान हैं, हम महादेव की बेटियां हैं, अगर गुरुपा हमारे साथ है तो हमें घबराने की बात नहीं। मैं बार बार ये कह देती हूँ कि मेरा पाप कर्म, तो पता नहीं ये मेरा पाप कर्म है या पुण्य कर्म है। मुझे तो मेरा बैड कर्म ही लगता है कि इस तरह मेरा परिवार खतरे में है, कोई मेरा कर्माश बहुत गंदा रहा है। बट पूरा ब्रह्मांड सहायता कर रहा है यूपी में संगत जी। संगत जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। और बस मैंने आते ही पहले सबसे पहले शुक्राना किया, और साग रखा है बनना, और आलू गाजर का भोग गुरुपा ने, और एंड समोसे। तो वो मुझे, और वाइट रसगुल्ले तो गुरुपा, क्योंकि किसी से गुरुपा काटते हैं, और ब्लैक एंड वाइट भी गुरुपा ने चोला बताया था, वो शायद मैं अब अरेंज करूँगी। और 6:15 से पूजा करनी है संगत जी, तो अभी टाइम भी बहुत कम है। बट मुझे शुक्राना पहले मेरे महादेव का, जो परिवार को कैसे बचा रहे हैं संगत जी। सब तेरा तेरा तेरा, और गुरुपा मेरा मेरा मेरा। मुझे नहीं समझ आता संगत जी गुरुपा की महिमा, मुझे नहीं समझ आ रहा ब्रह्मांड की क्या घटना है यूपी में, मैं नहीं समझ पा रही हूँ संगत जी। और कोई भी संगत अगर इसे सुन रही है तो प्लीज़ मुझे बताइए क्या ब्रह्मांडीय घटना चल रही है। और लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, वो जो लेडी है जो करती है ये चीज़ें, वो प्रेग्नेंट भी 13 को हुई है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो ये क्या चल रहा है, वी डोंट नो संगत जी। अनंत अनंतम शुक्राना, महाशिव की लीला चल रही है, और उन्हीं के दरबार में हम गए थे। अब क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा संगत जी। तो मुझसे कोई गलती होगी तो क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटे अंकल की तरफ से बेअंत शुक्राना, और पति अंकल की तरफ से लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। एक तरफ मेरी बाहर करने की तैयारी है, और यूनिवर्स मेरे साथ है। लख लख शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लाखों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना 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 गुरु, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के पावन मंत्रों से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लाखों बार शुक्राना जय गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना 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 गुरु जी। पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना 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 गुरु जी। पति अंकल की तरफ से आपको शुक्राना, चरण कमल में प्रणाम। मुकेश विकास की तरफ से भी आपको चरण कमल में प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड्डी मीना की तरफ से भी आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, चरण कमल में प्रणाम गुरु जी। तानिया आयुष की तरफ से भी आपको चरण कमल में प्रणाम।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे तरफ से भी आपको चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी का प्रणाम गुरु जी कबूल करिएगा। पूरे परिवार की तरफ से आपको चरण कमल में प्रणाम 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 स्वीकार करिएगा। गुरु पिता प्रणाम स्वीकार करिएगा। आप तो बहुत दयालु हैं गुरु पिता, आप बहुत दयालु हैं। आप तो दुनिया को चलाते हैं, दुनिया बनाए हैं, दुनिया चलाते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिता, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। आपको सांस जो आती जाती सांस के लिए भी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको 24 घंटा का शुक्राना शुक्राना। आप अंग संग रहते हैं उसके लिए शुक्राना गुरु पिता, आपको शुक्राना। आपको बच्चे के अंग संग रहने के लिए भी शुक्राना। आप शुक्राना शुक्राना गुरु पिता। जो आप बुलवा रहे हैं वही बोलूँगी गुरु पिता। मैं तो सोचती हूँ गुरु पिता से ये बोलूँगी वो बोलूँगी, लेकिन भूल जाती हूँ गुरु पिता, भूल जाती हूँ। इसके लिए सॉरी गुरु पिता। संगत जी आपको भी सॉरी। मैं जो सोचती हूँ गुरु पिता से कि ये चीज़ सत्संग में शेयर करूँगी, लेकिन बोल ही नहीं पाती हूँ, भूल जाती हूँ। गुरु पिता आप याद दीजिए और बुलवाइए। जैसे आप उठाते हैं, बोले थे जो अमृत वेला कर, तो मैं तो तबीयत खराब रहता है, लेट सेट सोती हूँ, तो इसलिए आपसे प्रार्थना करी, हे गुरु पिता आप अमृत वेला उठाइएगा। तो गुरु पिता आप उठा देते हैं, इसके लिए भी शुक्राना गुरु पिता। उठा देते हैं, जगा देते हैं आप अमृत वेला, इसके लिए भी शुक्राना। हम मंत्र जाप करके हमें तो जितना आता है गुरु पिता, जितना करवाना आप चाहते हैं उतना आप ही करवाते हैं। हमारा क्या औकात गुरु पिता जो हम कुछ करेंगे। इसके लिए भी आपको शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना जो आप मुझे से अमृत वेला करवाते हैं गुरु पिता। आप ही सब कुछ करवाते हैं, आपको जो करवाना होता है वो आप खुद करवाते हैं गुरु पिता। आप कभी भी हमारे बच्चे का हाथ नहीं छोड़िएगा गुरु पिता। यंग संग रहने के लिए भी शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना। आप हाथ पकड़े कभी हाथ नहीं छोड़िएगा, ना सिर्फ से हाथ हटाइएगा गुरु पिता। गुरु पिता आप कहते हैं मैसेज में देखी जो आप लिखा हुआ था, जो तुम इग्नोर करती हो गुरु पिता, कभी मैं इग्नोर नहीं करती हूँ। जितना होता है उतना करती हूँ। मैं शरीर से भी परेशान हूँ गुरु पिता। आपके जमाई भी बहुत परेशान थे, अब आप उनको मेरा अरदास सुने, उनको ब्लेस किए, इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप लोग भी 5 महीना से अरदास किए गुरु पिता से हमारे कहने पे, इसके लिए आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी बहुत अच्छे हैं गुरु पिता, आपको भी ब्लेस करेंगे। और संगत जी गुरु पिता से आप लोग भी अरदास किए, मैं भी 5 महीना से अरदास करती रही। गुरु पिता बहुत दयालु हैं, दया बरसाएं, मेहर बरसाएं। मेरे पति अंकल बहुत ठीक हुए हैं, अब 10% के लिए हैं, वो भी गुरु पिता ही ठीक कर देंगे। गुरु पिता पे विश्वास है, गुरु पिता ही डॉक्टर हैं, गुरु पिता ही सब कुछ हैं। संगत जी अगर गलती कुछ बोल दी तो इसके लिए माफ़ी संगत जी। और गुरु पिता जी आप भी माफ़ करिएगा। यहीं पे अपनी आपके आज्ञा से यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी और अमृत वेला करवाने के लिए भी शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, मैं अपने बेटे का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरे बेटे को थोड़ी हिप्स में प्रॉब्लम हो गई थी। पहले तो उसकी मेडिसिन चल रही थी, फिर डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन होएगा। थोड़ा मैं घबरा गई। मैं रोज़ गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी कैसे होएगा। गुरुजी कहते तू फिक्र ना कर कुड़िए, मैं हैगा। मैं बस यही कहती थी गुरुजी सब कुछ ठीक ठाक कर दो। फिर मेरी बेटी का पिछले महीने ऑपरेशन करवा दिया। जब ऑपरेशन की डेट आ गई, जिस दिन हम लेके जा रहे थे, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप ही लेके जा रहे हो और आप ही लेके आना। मैंने गुरुजी की स्थापना की हुई है। मैंने गुरुजी का जो चंदन तिलक सुबह लगाती हूँ, मैंने अपने बेटे को चंदन तिलक लगा दिया। संगत जी, मैंने कहा गुरुजी जैसे ये हंसता हुआ जा रहा है, आप इसको हंसते हुए लेके आना। मेरे अंकल जी बेटे को लेके चले गए। बस मैं तो जब जाने लगा तो कहता अच्छा मम्मा मैं चलता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, जाओ गुरुजी आपके साथ हैं। जब जय हॉस्पिटल पहुँचे तो संगत जी आप विश्वास करोगे, इसके ऑफिस के आगे दो जो इसके सीनियर मैनेजर थे वो आगे खड़े थे। उन्होंने सारा काम जो भी काम करवाना होता है इनके साथ जाके, जो जहाँ फाइल देनी है, जो भी करना, रूम में जाना, सारा काम गुरुजी ने करवा दिया। और सुबह जब मैं उठी अपना अमृत वेला कर रही थी तो फिर मेरे बेटे का फ़ोन आया कि मम्मा मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा। मैंने अपने बेटे को जल प्रसाद दिया था। मैंने कहा जब आप सुबह जाओगे तो जल प्रसाद पी के जाना। तो कहता मम्मा मैंने रात को 12 बजे से पहले ही सारा पी लिया था, क्योंकि 12 बजे के बाद तो मेरे को पानी नहीं पीना था। मैंने कहा कोई बात नहीं है। 9:30 बजे के करीब फ़ोन आ गया कि ऑपरेशन सब ठीक ठाक हो गया है। मैंने कहा जय गुरुजी। फिर दोपहर को मैं अपने बेटे को देखने आईसीयू में गई। तो जैसे मैं अंदर पहुंची, बेटा मेरा हंस रहा था। मैंने देखते बोला, मैंने कहा जय गुरुजी। मिल के आई। उसके बाद 3-4 दिन के बाद मेरा बेटा घर आ गया। अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, घर में चल फिर रहा है, उसके स्टिचेस वगैरह सब कुछ खुल गए हैं। मैंने गुरुजी को बोला था गुरुजी मैं आपका अमृत वेला भी चालिया करूँगी। आज गुरुजी ने मेरा अमृत वेला भी शुरू करा दिया। ऑपरेशन भी ठीक ठाक हो गया, सब कुछ ठीक गुरुजी ने करा दिया। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। बहुत डर लग रहा था कि हमारा जहाँ कोई भी नहीं है कैसे होएगा। गुरुजी हमेशा कहते थे तू क्यों डरनी कुड़िए, मैं हैगा। मैं कहती थी अच्छा गुरुजी, पर अंदर से बहुत डर लगता था। सच गुरुजी ने बहुत चमत्कार किया। संगत जी इतना क्या पता भी नहीं चला कि कैसे ऑपरेशन हो गया, कैसे सब कुछ ठीक ठाक सब कुछ हो गया। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। आज मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करने के लिए ये सत्संग किया। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी यही कहती हूँ, गुरुजी को दिल से मानो। गुरुजी अपने बच्चों की हर समस्या को दूर कर देते, अपनी परेशानियाँ बच्चों की
दूर कर देते हैं। बस गुरु जी को दिल से मानो, गुरु जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो कि गुरु जी आपने ही करना है सब कुछ। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरुजी। तो संगत जी, आज मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। बहुत दिन हो गए, लगभग 1 सप्ताह से भी ऊपर शायद हो गए, मैं शुक्राना नहीं कर पा रही, तो इसके लिए मैं गुरुपा से क्षमा चाहती हूँ। मैं गुरुपा का गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, गुरुपा का शुक्राना सत्संग ये है कि एक दिन जिस इसी दिनों के बीच में, इधर सप्ताह भर के बीच में ही मुझे एक दिन, मैं अपने काम में लगी थी सुबह से और काम कर रही थी। गुरुपा ने मुझे कहा था एक डंडा है तेरे किचन में, उसे फेंक दे। मैंने गुरुपा की बात नहीं मानी और संगत जी, मैंने उसे फेंका नहीं और वो वहीं पे रखी पड़ी थी। वैसे तो मैं उसे कभी नहीं छूती हूँ, मुझे जो मन में लगा सो वो मैं बता रही हूँ संगत जी, कभी भी नहीं छूती। एक किनारे वो रखा रहता है। तो ऐसा हुआ कि मैंने मॉर्निंग में, तो मुझे कान में थोड़े थोड़े दर्द हो रहे थे और गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया था मुझे कुछ दिन पहले, कान में कनखजुरा घुसने का। तो वो मैंने पूरे सुने थे गुरुपा, और उसमें लिखा था इससे तुम्हारे कष्ट कट जाएंगे, तो मैंने वो सुन लिया था संगत जी। लेकिन मैं इतने दर्द, हल्के हल्के दर्द, मुझे सुबह सो रही थी तो मुझे लगा कान पे थोड़े गंदे हो गए होंगे, इसी में रुई जो होते हैं ना, ये कान साफ करने वाले, उससे मैंने कान को साफ किया संगत जी। और उसके बाद हल्का फुल्का कुछ निकला और उसके बाद मैं अपने काम पे लग गई और काम करने लगी। लगभग 1 बज चले थे, लेकिन जब मैं पोछा लगा रही थी, लगाते लगाते मुझे ध्यान नहीं रहा और मैंने उस डंडे को अपने हाथ से उठा लिया और फिर उसे वहीं रख दिया। उसके बाद मैं आगे पोछा लगाने लगी। अब उसी वक्त से संगत जी, मुझे इतनी दर्द शुरू हुई मेरे कानों में कि मैं किसी तरह करके पूरा पोछा लगाई और एकदम छटपटाते हुए आके लेट गई। और मैं पूरा कस के रोने भी लगी कि मुझे बहुत तेज कान में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। तो खैर मेरे अंकल जी घर में थे और वो तेल गरम करके लाए और फिर मेरे कानों में डाले। मैं सोची इससे शायद रिलीफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जरा सा भी दर्द कम नहीं हुआ। मैं बिल्कुल घबरा गई। मैंने गुरुपा से विनती भी करी, गुरुपा किसी तरह करके कम करो, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा था और दर्द में मैं ध्यान भी नहीं लगा पा रही थी, इतनी बेचैनी दर्द थी। तो फिर जाके मैम बोली कि अब एक काम कीजिए, बगल में एक डॉक्टर है उससे दवा लेके आ जाइए। तो मेरी बेटी झट से गई, दवा लेके आई और मैंने गर्म पानी का बोतल भी, जो होता नहीं है रबर वाला, उसमें पानी भर के मैं अपने कानों में सटा के रखी कि गर्माहट से शायद ठंडी से हो रही हो तो इससे ठीक हो जाए। उससे भी संगत जी ठीक नहीं हुआ। फिर डॉक्टर की दवाई लेके आई, तो मैंने डॉक्टर की दवाई भी खाई और कान में डालने की दवा दी थी वो भी डाल ली। 1 घंटे हो गए दवा खाने के, लगभग 1 डेढ़ घंटे हो गए संगत जी, कोई रिलीफ नहीं। मैं किसी तरह परेशान, लास्ट में मैंने गुरुपा जी से बहुत विनती की कि गुरुपा ये मेरे कौन से कर्म काट रहे हो, ये कितने कठिन है, जब इसके 10% मैं झेल नहीं पा रही हूँ, आप मेरे 90% कैसे झेलते होंगे। इन सब बातों को सोचते हुए आंखों से आंसू भी निकल रहे थे और मैं बोल भी रही थी, अब जैसी आपकी इच्छा, इच्छा जो आप कर रहे हो सब तो सही ही करते हो, तो जो भी कर रहे हो अब मैं क्या कर सकती हूँ। और ऐसा था संगत जी कि मुझे फ़ोन हाथ में मिल ही नहीं रहा था।
मेरे बेटे का पेपर है, सो फ़ोन मुझे मिले तभी तो मैं कहीं जाके गुरुपा का सत्संग सुनूँ या उनके मैसेजेस देखूँ। कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान और दर्द से बिल्कुल रोते जा रही हूँ। लास्ट में मुझसे रहा नहीं गया। मैं बोली अब मैं लेट भी नहीं पाऊँगी, मैं घूमती फिरती हूँ शायद कम हो जाए। फिर मैं उठी, फिर मेरी बेटी फ़ोन चला रही थी, मैंने उससे जल्दी से फ़ोन लेके आई कि नहीं अब मुझे दे दो फ़ोन। अब मैं कुछ नहीं जानती, बस फ़ोन लेके आई संगत जी। फिर मैंने फ़ोन में उसको जैसे कि फ़ोन में शुरू किया तो गुरुपा ने कहा, गुरुपा का मैसेज फ्लैश हुआ कि तेरी परेशानी मैं जान रहा हूँ पुत्र, तो एक काम कर के मुझे देख 2 मिनट और गहरी सांस ले और मंत्र जाप कर। अ, मतलब और इससे तेरी तकलीफ कम हो जाएगी। इस तरह कुछ था शायद मैसेज में संगत जी। तो मैंने वैसा ही किया। तो मुझे तभी कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं मैसेजेस देखने लगी, फिर वैसे ही मैसेज आया कि तो 2 बार गहरी-गहरी साँस ले और छोड़ और देख चमत्कार तुझे दिखाता हूँ। तेरे सारे तकलीफ खत्म हो जाएँगे। अब मैंने ये सुन देखा तो फिर मैंने ये किया और संगत जी मत पूछो, ऐसे दर्द मेरे कम हुआ। और एक ये भी था कि मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि तू चाय नहीं, जो मैं चाय में क्या चीज़ रूपा ने बताया था, बहुत कुछ डाल के चाय बना। सॉरी संगत जी मुझे याद नहीं है। बस मुझे इतना ध्यान था कि मेरे पास अर्जुन की छाल है और अदरक है, इलायची तो मेरे घर में ख़त्म हो चुकी चुकी थी। तो मैंने वही डाल के चाय, हाँ, का तुलसी उसी डाल के चाय बनाने के लिए गुरुपा ने कहा था, तुलसी, लौंग ये सब कुछ भी। तो मैंने बस वही अर्जुन की छाल और अदरक डाल के झट से चाय बनाई और उसे मैं पी। उसे मैंने रख दिया गुरुपा का ध्यान करके, गुरुपा इसको ब्लेस करो, मैं किसी तरह इसको पीऊँ और ठीक हो जाऊँ। मत पूछिए संगत जी, मैं तो पहले ही कम हो गया। 2 बार साँस ली और फिर मैंने गुरुपा का स्वरूप देखने लगी और मंत्र जाप इस शायद 7 बार था मैंने किया और ऐसे मेरे दर्द गायब हो गए, गायब क्या बहुत कम हो गए संगत जी, हद से ज़्यादा कम। ये आश्चर्य की भी बात थी। और इतने दिन मैंने दवा खाए हो गए थे, सब कुछ कर लिया था लेकिन दर्द नहीं कम होने का नाम नहीं। और दर्द बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर। फिर मैंने चाय भी पी लिया, अब तो दर्द और काफ़ी कम। तो संगत जी सोचिए गुरुपा अपने बच्चे का कितना ध्यान रखते हो। वो मेरे कर्म ही काट रहे थे एक तरह से, जो मुझे कानों में इतनी तेज दर्द हो रही थी। लेकिन गुरुपा अक्सर सत्संग मुझे उधर सुनवा रहे थे कि ब्रेन ट्यूमर को लेके। और शायद मैंने कभी सुना भी है कि ब्रेन ट्यूमर कान में सुनने से आवाज़ आती है, इस तरह मुझे आती भी है। अब मैं नहीं जानती हूँ संगत जी कि ये वाकई में मुझे हो गया है या कुछ भी। मैं गुरुपा अब हमारे कष्ट काटते हैं, सब उन पे छोड़ रखा है, वो ही जाने जाना है, वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ वही करेंगे। मैंने गुरुपा, अगर मुझे सत्संग बोलने में कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। वैसे मैं जानती हूँ गुरुपा, आप सब कुछ करता धरता आप ही सब कुछ करते हैं और आप ही करेंगे जो करना होगा। तो संगत जी इस प्रकार उस दिन गुरुपा ने मेरी इतनी बड़ी मदद की कि मैं उसके बाद सुकून आई मुझे। और शाम को 5 बज गए थे उस दिन। मैं संगत जी पहली बार ऐसा दिन था जिस दिन मैंने स्नान भी नहीं किया और दर्द से शाम हो गई थी। तो फिर मैं क्या करती, फिर अंकल जी भी मेरे डांटने लगे, शाम को नहाएगी फिर ठंडा लगे फिर तुम्हें दर्द होने लगा। ऐसे ही कुछ मुझे लगा कि डांट पड़ेगी, इससे अच्छा रहने दो। मैंने नहा स्नान ही नहीं किया। फिर उसके दूसरे दिन स्नान की, गुरुपा का पूजन वगैरह किया। और संगत जी ऐसे दिन पार हुए, गुरुपा का मत पूछिए। और एक दिन तो ये हुआ संगत जी, इसी बीच के सत्संग है कि गुरुपा ने मुझे मतलब कहीं से हम लोग लोन लिए हैं तो वहाँ पे बहुत बार चक्कर काटना पड़ जा रहा है। कभी वो मतलब तो क्या कहते हैं संगत जी, कभी वो पैसे एक बार में नहीं देते हैं, कभी मतलब उनका अभी मुझे बैंक का हाँ, पासबुक वगैरह कुछ भी नहीं मिला। तो मुझे वो भी लेने जाना था। मैं तैयार हुई, गई गई अंकल जी के साथ अपने।
तो ऐसा हुआ कि मुझे ये समझ आया कि गुरुपान ने हम दोनों को घूमने के लिए निकाल दिया कि लो चलो घूमो मार्केट में। हम गए, फिर वहाँ वहाँ पे झट से जो काम था वो किए, और पासबुक जो मिलना था वो तो मिला नहीं क्योंकि वहाँ वो स्टाफ था नहीं। तो फिर हम वहाँ से निकले, और मत पूछिए संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग वाली कार भी मुझे दिखी और ओवरटेक करके चल रही थी। तभी ध्यान में आ जाती है कि अरे ये तो गुरु जी का कार है। जय गुरु जी मैंने कहा। और संगत जी, वैसे बहुत ब्लेसिंग गुरुपा के बहुत मिलते हैं। एक सत्संग में मैंने सुना कि गुरुपा कहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग ना बताया कर, क्योंकि आज तक मैंने किसी भी पुरानी संगत का सत्संग सुना उसमें ब्लेसिंग को बोलते हुए नहीं सुना है कि गुरुपा ने हमें ये ब्लेसिंग दी थी। तो संगत जी, ये ब्लेसिंग एक तरह का आशीर्वाद है जो हमारे कर्म काटने में हमारी मदद करते हैं। मुझे यही समझ में आया तो मैं यही बता रही हूँ। क्योंकि एक आंटी अपने सत्संग पुरानी संगत की थी, वो बता रही थी कि ब्लेसिंग को हमें नहीं शो ऑफ करना चाहिए। गुरुपा ने ऐसा कभी नहीं कहा। वो कहते हैं कि मैंने तेरा जो कल्याण किया वो तू बता। तो संगत जी, गुरुपा ने कल्याण किया कि हम लोग वहाँ घूमने निकल गए। फिर वहाँ से निकले तो मेरे अंकल जी गाड़ी को दूसरी तरफ लेके चले, और वहाँ पे पार्क पार्क था तो वहाँ लेके चल गए। अब 1 घंटा तो वहीं पे बैठे रहे। मैं बोल भी रही थी कि घर चलिए, बच्चे अकेले हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बोले अच्छा लग रहा है यहीं बैठो। तो मुझे ये समझ आया कि गुरुपा हम दोनों को एक साथ मतलब टाइम स्पेंड करने के लिए शायद बाहर भेजा, क्योंकि हम लोग में इधर बनती कहाँ थी। अब तो गुरुपा के आशीर्वाद से बहुत बनने लगा। संगत जी, बहुत अच्छा चल रहा है दिन। फिर वहाँ से हम निकले। फिर मेरे अंकल जी ने मतलब सब जगह घुमाते फिराते लेके बहुत सारी मार्केटिंग भी करी, मतलब फल फ्रूट वगैरह सब चीज़ लेके घर आए बच्चों के लिए। फिर हाँ, एक रेस्टोरेंट भी गए, मतलब इसी तरह खाने के लिए। फिर वहाँ पे खाए भी हम थोड़ा कुछ, उसके बाद वहाँ से निकले। फिर घर आए, बच्चों के लिए भी लेके आए। तो ये मुझे घर आने के बाद मैंने अपने अंकल जी को कहा भी कि लग ही नहीं रहा था कि हम किसी काम से गए, ऐसा लग रहा था हम दोनों घूमने गए हैं। तो इस बात को जब मैंने कहा तो मुझे खुद ही ख्याल आया ये गुरुपा ने ब्लेस किया होगा, क्योंकि गुरुपा कहते हैं मैं तुझे घूमने के लिए भेजा, ऐसे भी मैसेज आते थे। तो गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि हम ऐसे तो कभी निकलते ही नहीं हैं। तो गुरुपा आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शंकर जी, गुरुपा की बहुत मेहर है। गुरुपा हमारे बच्चों लोग को भी सद्बुद्धि दे रहे हैं कि वो अपनी पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। संगत जी, मैं बहुत सोचती थी कि मेरे बच्चे बोर्ड के पेपर दे रहे, पता नहीं कैसे करेंगे, पर गुरुपा की असीम कृपा किसी तरह अच्छे से दे रहे हैं। अब आगे भी गुरुपा ही उसके राह दिखाएंगे और बनाएंगे, और वो सही तरह से अपने पेपर दे पाए। गुरुपा लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सब पे कृपा बनाए रखना गुरुपा। हर दिन रात का शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना गुरुपा। और जो भी आपने दिया हम आपको वही समर्पित करके खुश हो जाते हैं, पर सब कुछ आपका ही दिया है गुरुपा, ये हम भूल जाते हैं। और जब हमें ये ध्यान आता है कि हम क्या समर्पित कर सकते हैं अपने गुरु को, कुछ भी नहीं, सब तो उन्हीं का दिया, उन्हीं को अर्पण। और उसमें भी करने में हमें संकोच आ जाता है कभी कभी। तो गुरु बाप का लख लख शुक्राना, सारी बातों को समझाने का शुक्राना, हर छोटी छोटी बातों को अपने मैसेजेस द्वारा, अपने सत्संगों द्वारा समझाते जो हैं, इसके लिए आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना। कितनी नेगेटिविटी संगत जी हमारे अंदर थी, हमारे घर में इतनी नेगेटिविटी, दिन रात हमेशा कलह कलेश चले रहता था। जो में हम 4 जन ही हैं, और हम अपनी, मैं और मेरे अंकल जी और मेरे दोनों बच्चे, और उसमें इतने इतने कलेश मचते थे कि घर में रहने की इच्छा नहीं होती थी। सारे गुरुपा ने सही किया। गुरुपा के आने से, उनके चरण, उनके स्वरूप जिस दिन से घर में आए, घर की सारी विपदा लगता है गुरुपा ने हर लिया।
लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज मैं संध्या वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 22 फरवरी है और गुरुपा के चरणों में बैठी हूँ संध्या वेला संध्या दे करके, और मैं सत्संग ही सुन रही थी। सत्संग आ ही रहा था, मैं सुन रही थी क्योंकि वो सुनना भी जरूरी था। और गुरुपा का बहुत मैसेज भी आ रहा है कि कुड़िए ये शनिवार, क्योंकि शनिवार और मंगलवार मेरे पे भारी ही रहता है, गुरुपा कहते हैं, तो संभल के रहना कुड़िए 2-3 दिन। तो 2 औरत तेरे पीछे लगा हुआ है। तो गुरुपा वो आप जानो गुरुपा, 2 औरत जो भी लगी है गुरुपा, मैं तो आपके बच्चे हैं और आपके घर में रहते हैं गुरुपा, और आपके अंग संग ही हम भी रहते हैं। आप मेरे अंग संग रहते हो गुरुपा, तो हमको किस बात का डर है गुरुपा। आप तो कहते हैं जिस दिन चिंता छोड़ेगी उस दिन कृपा शुरू होगी। तो गुरुपा मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया गुरुपा, आप जानो, आपका काम जाने गुरुपा, आप ही निपटो उन 2 औरतों से गुरुपा। और इस ब्लैक मैजिक जो भी है गुरुपा, मैं कभी किसी से कुछ नहीं चाहती हूँ, वो आप भी जानते हो गुरुपा। और आज आप कहते हुए गुरुपा कि मैं बहुत खुश हूँ तुझसे, तो आज बहुत अच्छा दिन है, तो जो भी मांगना है मांग ले। तो गुरुपा आप तो बिन बोले सब कुछ देते हैं गुरुपा, सब कुछ आप समझ जाते हो गुरुपा, और वो चीज़ कर भी देते हो, तो मैं क्या मांगू गुरुपा। आप तो खुद पिता हैं, क्या बेटी को जरूरत है क्या नहीं है, वो तो आप खुद देने वाले हो गुरुपा। मेरे को औकात नहीं है मांगने की गुरुपा। और मैं गुरुपा के चरणों में पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुपा की मैं प्यारी बेटी, जय गुरुजी। आज गुरुपा ने, गुरुपा तो मेरे पापा जी हैं, ये घर उनका है, और गुरुपा की मैं बेटी तो गुरुपा के घर में रहती हूँ, और ये पूरा परिवार गुरुपा का है। और मैं दुर्गा पूजा में तुलसी पिंडा लाई थी खरीद के, मार्बल का। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, छोटा सा था, जो कि मैं गमले में तुलसी गाछ लगाई हुई थी। तो मैं सोची कि मैं भी लगाऊं, क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ, तो कि मैं भी इसे लगाऊं। तो मैं लेके आई तो मिट्टी नहीं थी, तो मैं ऐसे ही रखे थे, बहुत पड़े पड़े, उसका समय ही नहीं पूरा। फिर सोचे तुलसी विवाह में से लगाऊं, तो फिर मिट्टी ही नहीं मिला, तो लगता है गुरुपा जब उसका टाइम ही नहीं था तो रखा ही रह गया। तो मैं रोज सोचती थी, तो मेरे अंकल जी मिट्टी ला के रखे हुए थे, तो मैंने गमले में लगाए थे केले के पेड़, और वो मिट्टी मैंने रखी हुई थी। और आज कल मैंने उसमें मिट्टी भर के 1 सप्ताह हो गया मिट्टी भर के रखे थे, पर पेड़ में आज उसका मुहूर्त बना शनिवार के दिन। मैं रोज सोच रही थी, तो आज हो रहा है, ये हो जा रहा है, वो जा रहा है, तो आज गुरुपा का आदेश हुआ कि आज तू लगा ही ले। तो आज मैंने सुबह उठी और हनुमान चालीसा सुनी, उसके बाद जल प्रसाद और गुरुपा के चरणों की, गुरुपा कहते हैं सबको अपने चरणों की टीका, क्योंकि मैं रोज ये माथे पे लगा लेती थी, और गुरुपा के स्वरूप को पोंछ करके वो मैंने पानी से रुमाल को निचोड़ के रख लेती थी, और मैं जब नहाने जाती हूँ तो वो मैं पानी में मिला लेती हूँ और नहाती हूँ। मुझे लगता है उससे मेरे शरीर को स्वस्थ, मुझे हर बीमारी से मुक्ति मिलती है। और गुरुपा ब्लेस करते हैं, तो गुरुपा बोले नहीं, मेरी जो टीके जो मैं रखती हूँ वो वैसे भी टीके डब्बे में रखती हूँ, तो मैं कभी कभी ऐसे पोंछ भी देती हूँ। तो वो गुरुपा का फिर कड़क आदेश भी हो गया मेरे लिए, ये सत्संग आया तो मेरा ही हुआ। तो गुरुपा बोले वो टीका को
पानी में घोल करके उसको सबको पीना है। क्योंकि अभी गुरुपा बोल रहे हैं सबकी कंडीशन मतलब है अर्जुन की छाल पीने के लिए सबको, क्योंकि सब आजकल घर में बैठे रहते हैं, कोई वर्क नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है, तो हार्ट का प्रॉब्लम, कैंसर के गांठें बनना, ये सब गुरुपा सत्संग सुना रहे हैं। और ये वाला भी करने के लिए बोल रहे हैं कि मेरा स्वरूप से जो टीका जो होता है उसे जल प्रसाद में घोल करके वो पीना है सबको। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा तो खुद डॉक्टर हैं और सबको ब्लेस करते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। इसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा सबके तरफ से। और गुरुपा फिर मैंने अपने अंकल जी को भी दी पीने के लिए, मैं भी पी और मैं आंटी को, और पूरे घर में हम वो जल प्रसाद तांबे के लोटे में रखती हूँ पीने के लिए और उससे नहाती हूँ। और वो थोड़ा सा लेकर के मैं पूरे घर में छींटे मारती हूँ सुबह उठ करके। मैंने वो छींटे मारी, फिर मैंने थायराइड की दवाई खाई और उसके बाद अंकल जी चाय रखे थे, मैं चाय लाई, चाय फिर पी। गुरुपा को भोग लगा दिए थे चाय मेरे अंकल जी। फिर मेरे मकान मालिक देखने लगे। मेरे अंकल जी 2 ईंटा लाए थे। आज मैंने कहा कि ईंटा बाहर में रखा हुआ है, वो 2 ईंटें लेते आइए तो उसमें तुलसी पिंडा रखेंगे, क्योंकि नीचे नहीं रखना चाहिए। तो वो लेके रखे तो वो बोलने लगे ईंटा लेके आ गए हैं, तो वो लेके हाँ आपसे पूछ के ना, क्या नहीं ऐसे ही पूछे। तो वो अंदर आए मकान मालिक। तो फिर मैंने कहा चाय पीछे, बोले थोड़े थोड़े पीना है। तो गुरुपा कल कल का मैसेज में देख के मैं चाय पीने आ रहा हूँ। तो वो गुरुपा ही, मैं समझती हूँ गुरुपा ही आए हैं। तो वो आए तो मैंने चाय बनाई तो थोड़े थोड़े चाय दिए, उसके बाद मैं भी चाय पी। उसके बाद वो काफ़ी देर बैठने लगे। अब वो अपना कहानी बनने लगे। मैं सपना में देखे कि मेरे गाड़ी का चारों चक्का खोल के चोर भाग गया। तो मैंने उसे कहा कि आपका कष्ट सपने में कट गया। मैंने उनसे ऐसे ही कहा, क्योंकि मैं पूरा नहीं बोली क्योंकि वो नहीं जानते, मैं इसीलिए मैं जो नहीं जानते गुरुपा भी कहते हैं ज्यादा ही नहीं बोलो कि जगह शाही नहीं करना चाहिए, जो समझते। तो मैंने कहा कि हाँ आपका कष्ट कट गया, बस इतना ही से बोले। फिर वो अपना घर के बारे में बताने लगे कि खाना बना लिए, ये बना लिए, चूल्हे ये सब बताने लगे। फिर कि हमको रेंट लगाना है, मतलब वो शादी का मैरिज हॉल बनाना, मतलब ऐसे करना वैसे करना। वो मतलब काफ़ी टाइम पास किए बैठ करके। और उसके बाद हम यही सोचे, गुरुपा कभी कभी कहते हैं ना कि कोई कर्म ही तेरा काटने के लिए आता हूँ, तो मेरे कष्ट ही काटने के लिए आए। तो मैं 9 बजे झाड़ू घर में लगाई, 9 बजने वाला ही था। तो मैंने झाड़ू लेकर फिर मैं झाड़ू लगाने लगी। फिर झाड़ू पोछा मैंने घर का कि मेरे अंकल जी नहा लिए, गुरुपा को भोग लगा दिए, लड्डू और जल प्रसाद दिए भी जला लेते मेरे अंकल जी, और लड्डू को दूध पिला दिए। और उसके बाद फिर मैं भी पोछा लगा करके, आज सैटरडे था तो मैंने नमक का पोछा पूरे घर में लगाया और बाहर भी धोए, पूरा पानी मारे बाहर तक। उसके बाद मैं नहा करके फिर मैं भी पूजा करने आई। मैं फिर गुरुपा को ड्राई फ्रूट और स्वरूप सब साफ करने लगे। और आज मैंने ठंडे पानी से ही गुरुपा का स्वरूप पोछे और लड्डू को भी नहाए दूध से। और मैंने जब और गुरुपा कहने लगे, गुरुपा आज बहुत लेट हो गया, मैं तो आज थोड़े थोड़े ही कर लेंगे गुरुपा। और मेरे शब्द चल रहे थे मोबाइल पर और मंत्र चल रहे थे, सब चल रहे थे, सब स्टार्ट हो गया तो मैं सब चलने लगा। फिर मैंने फटाफट पूजा किए और दिए जलाए और उसके बाद ड्राई फ्रूट और मैं कॉफ़ी का भोग लगाई, जल प्रसाद फिर रखी। मैंने लड्डू को भी ड्राई फ्रूट लगाई भोग। और मैं फिर बाहर से मैंने तुलसी पिंडा धोए, विराजमान किए, फिर उस पे सिंदूर का टीका लगाए, ओम बनाए, स्वास्तिक पे फिर से स्वास्तिक उस पे बनाए। और फिर इस तरह से मैंने बैठाया और सबका जगह मैंने चेंज किया। मैंने सबको नहलाए, केले पेड़ को भी नहला दिए, तुलसी पेड़ को नहला दिए, सेमी पेड़ को भी नहला दिए, सबको साफ सुथरा करके। आज लगता है ग्रुप आज साफ सफाई के मूड में होंगे।
तो गुरुपा जब मैंने टीका लगाने गुरुपा के चरणों में 777 के ब्लेसिंग हमको मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम गुरुपा ब्लेसिंग किए। और मैंने गुरुपा का गुरुपा चलिए बाहर आप ही पेड़ तुलसी पेड़ लगा दीजिएगा और आप भी चलो मेरे साथ, मेरे से अकेले नहीं लगेगा। तो गुरुपा मेरे साथ बाहर गए और इस तरह से मैंने पूजा की। थोड़े से मैंने दूध पानी लड्डू वाले भी ले लिए और मैंने तुलसी पिंडा को दूध से नहला दिए और फिर मैंने उसे विराजमान के टीका वगैरह लगा के दिए जलाए और मैंने फल भी भोग लगाए और केले के पेड़ में जब मैं फल भोग लगाए और सूरज भगवान को मैंने जल दे करके जब आने लगे मैं फूल तोड़ के आ गई तो एक ब्लैक कलर के बटरफ्लाई आए और मेरे सेमी गाछ मैंने उसके जगह चेंज कर दिए थे, साइड में लगा दी। अब ब्लैक कलर का बटरफ्लाई आके मेरे सेमी पेड़ पे बैठ गया। मैंने जय गुरु जी शुक्राना कर जी, मेरे इस खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा है। और वो सेमी गाछ पे बैठे, मैंने जय गुरु जी शुक्राना कर जी। मैंने और मेरे पास फूल था तो मेरे कृपा मैं आपको चढ़ाऊंगी, फूल मेरा स्वीकार कीजिए कृपा। फिर मैंने आंखें बंद करके तुलसी में और सेमी में जो बैठे हुए थे मैंने फूल अर्पण किए तो गुरुपा बैठ गए और फूल मेरे स्वीकार किए। जय गुरु जी शुक्राना। मैं तो खुशी से पागल हो गई और मैंने मंत्र जाप किए, गुरुपा मंत्र भी सुने। मैंने 7 बार मंत्र जाप किए। उसके बाद मैंने गुरुपा का शुक्राना किया। मेरे छोटे छोटे गुरुपा मेरे बोले, मैं बहुत 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 खुश हो गई, इतना खुश कि गुरुपा कितने नेड़े होके सुनते, कहते हैं ना कि तेरे नाल ही रहता हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ। तो गुरुपा को भी अच्छा लगा कि हाँ आज मेरी बेटी बहुत अच्छे साफ सफाई करके पेड़ लगाई। तो गुरुपा भी ब्लेस कर दिए, ब्लेसिंग दिए गुरुपा सेमी पेड़ को और मेरे तुलसी पेड़ को ब्लेस कर दिए। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैं गुलाब का फूल तोड़ करके फिर अंदर लाई। फिर गुरुपा को मैंने बलैया लिया हाथ से, मैंने खूब बलैया लिया। बहुत खुश हुए गुरुपा कि आप कितने अच्छे गुरुपा, आप आ गए गुरुपा। फिर मैंने पहले शिव चालीसा और हनुमान चालीसा पढ़ के बाहर गई थी। उसके बाद इस तरह से किए। फिर मेरे अंकल जी चावल भी बना लिए, आलू सोयाबीन की सब्जी बना लिए और मैं इतना चीज मैं बाहर में पूजा करने में लगी थी और गुरुपा इतना ब्लेसिंग किए मुझे। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। आज का ब्लेस सत्संग ये। फिर मैंने शाम को फिर मैंने गुरुपा को कहा चलिए गुरुपा जो जो बोले हैं मंदिर चलिए। और मैंने गुरुपा के साथ फिर मंदिर फिर गई। आगे का सत्संग में आगे शेयर करूंगी और उसकी मैं तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सबकी तरफ से शुक्राना गुरुपा, सबके तरफ से शुक्राना। अंकल की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से, बेटी आंटी की तरफ से, नैयर परिवार की तरफ से, ससुराल परिवार की तरफ से, आस पड़ोस की तरफ से, सभी संगत परिवार की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरे तरफ से तो कोटि कोटि हजार गुना कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। आज मैं थोड़ा सा गुरुपा को मैं गाना सुनाऊंगी। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो है गुरु जी। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास, तन्हाई जीने ना दे, बेचैनी तड़पाए। गुरुजी आपको ना भेजूं तो दिल मेरा घबराए। अब मुझे छोड़ के दूर जाना नहीं, नजर के सामने
जिगर के पास, नजर के सामने, जिगर के पास। आई लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू लव यू। धन 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 गुरुजी, शाबा शाबा गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी। सर्वदा भला करे गुरुपा, सबका भला करे, सबका कल्याण करे गुरुपा। ऐसे अंग संग सबके रहे गुरुपा, सबको ब्लेस करे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। गुड नाइट गुरुपा। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।